कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है। तो महाराज जी ऐसे में क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहां जहां मन संसार में जाए वहां वहां से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहां जहां संसार में जाए वहां वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाना, या जहां जहां जाए वहां भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है, जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करे तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे। मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे। पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष्य पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है। वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावे और थोड़ा भोजन पावे। अब दबा के यहां तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो, किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है। सब्जी दाल सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए। जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए। उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए। पेट में थे, अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा। प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए। दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद अभी जो आपके जितने दिन बचे हैं मनुष्य जीवन के, ये प्राय प्रश्न बना रहता है, मुझसे पाप हो गए, क्या क्षमा कर देंगे भगवान? तो ध्यान से सुनिए। मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं,
जितना जीवन बचा है अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए, कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोधादि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को एक कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो, अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे। जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीरा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएगी। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते। वो खुद अपने आप उनको लगने बंद करो यार। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उसे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम महावाक्यार्थस्य विचारिताम क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है।
वेदो नित्य मधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगासत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। फिर चौथा आपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुध व्याधित चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा जो उसमें लिखा है एकांते सुख मास्यताम, इसमें लिखा है रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। सुबह 2 बजे से दर्शन करते हुए सबके, फिर यहां सत्संग, नाम कीर्तन हो रहा है, फिर सत्संग हो रहा है, कितना मंगलमय है। अभी 5:10 है। सौभाग्य है कि आप कब से बैठे हैं और यहां किसी की नींद भी नहीं खुली होगी अभी। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप कर रहे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने। बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। और मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी। ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए, बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा।